सात समुंदर पार रहती है बेटियां, फिर भी माँ सोचती है, विचार करती है अपनी माँ की, अपने बेटी के बारे में। तो एक बार देखो, मैं बेटियों के ऊपर एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। आज विराम दिवस है और आपसे क्षमा भी चाहूंगी कि यदि मेरी बातों का बुरा लगा है तो क्षमा कर देना। तो एक बार क्या हो, सात समुंदर पार रहने वाली बेटी वो जब अपने मायके आती है और जब मायके से विदा होके जाती है तो वो टूटा फूटा नोट, टुड़ा मुड़ा जो नोट होता है वो खोल के देखती, पर्स खोल के देखती है। नोट नहीं देख रही, ममता देख रही है, वात्सल्य देख रही है, माँ का प्यार देख रही है। क्या देखती है? प्यार देखती है, माँ का प्यार। पहली रात्रि है बेटी की, दोनों के मन उमंग से भरे हैं। तभी कोई द्वार पे दस्तक देता है, द्वार खटखटाता है। दुल्हन बोलती है, सुनो आपके पिता बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? आपके पिता बुला रहे हैं। वह कहती है, वो उनके पति कहते हैं कि मेरे जो पिता है सटिया गए हैं, बुढ़े हो गए हैं ना, तो सटिया गए हैं। उनको यह नहीं पता ये क्षण कितने महत्वपूर्ण क्षण है मेरे लिए। मैं नहीं खोलूंगा द्वार। बैठ गया। दूसरी बार खटखटाया। फिर दुल्हन ने कहा, सुनो आपके जो पिता हैं आपको बुला रहे हैं, एक बार सुन लो। कि मैं नहीं सुनता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैं खोल देती हूँ द्वार। तो दुल्हन को हाथ पकड़ के बैठा लेते हैं कि नहीं तुम भी मत खोलो, वो पागल है। 3-4 बार खटखटाया, नहीं खोला। परंतु जब कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति ने खटखटाया तो उनके दुल्हन के पिता खड़े थे बाहर। कौन खड़े थे? दुल्हन के पिता। उन्होंने कहा, सुनो जी मेरे पिता बाहर खड़े हैं, मैं द्वार खोलूंगी। वो कहते हैं, जब मैंने अपने पिता के लिए द्वार नहीं खोला तो तू क्यों अपने पिता के लिए द्वार खोलेगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक बेटी हूँ, अपने पिता को बाहर खड़ा देखे नहीं जा सकता, मैं अपने पिता को बाहर नहीं देख सकती, मैं तो द्वार खोलूंगी। द्वार खोला। कुछ घटना घटित हो गई थी। ये सत्य घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। कुछ घटना घटित हो गई थी, इसीलिए बार बार द्वार खटखटाया जा रहा था। तो कुछ समय बीता, 4-5 बच्चों के माता पिता बने और जब चौथी पुत्री हुई तो उनके पति ने बहुत जश्न मनाया, उत्सव बनाया, भंडारा किया, पार्टी की, सबको निमंत्रण दिए, सबको दान दिया। पत्नी ने कान में धीरे से पूछा, सुनो 3-3 पुत्र हुए, तुमने उत्सव नहीं बनाया, पार्टी नहीं की, दान नहीं दिया, भंडारे नहीं करवाए, बेटी हुई तो आपने भंडारा कराया है, दान दिया है, उत्सव बनाया है। तो उन्होंने कान में धीरे से कहा, सुनो वो आ गई है जो आधी रात को भी द्वार खोलेगी मेरे घर में, वो आ गई है जो आधी रात को भी मेरे साथ खड़ी रहेगी मेरे घर में, वो आ गई है जो आधी रात को द्वार खोलेगी। तो बेटियां वाकई में महत्वपूर्ण हैं। बेटियों का जीवन ही अद्भुत है। बेटी कितनी बड़ी त्यागी है, अपने असली माता पिता को छोड़कर दूसरे के घर में जाती है और उन्हें भी अपना बना लेती है। कि यदि 2 दिन के लिए भी मैके आ जाए ना तो सास ससुर कहते हैं, बहू जल्दी आ जा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसी देवियां हैं। हाँ, कुछ होती हैं, अधिकांश कुछ बेटियां होती हैं जो सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्रेम करती हैं, सास से नहीं। पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, यदि आपको जन्म देने वाली वो माँ है ना, तो आपकी सास भी आपको जन्म देने वाली ही है। क्यों? क्योंकि आपके जो पति हैं वो आपको जीवन भर तक रहेंगे। उस माँ ने तो आपको 25 वर्ष का कर दिया, 20 वर्ष का कर दिया, पर सास आपको
50-60 वर्षों तक रखती हैं। तो आप दोनों का सम्मान एक बराबर करो, दोनों की सेवा एक बराबर करो। पर कुछ साध्वियाँ होती हैं, अधिकांश, देखो अब आप बुरा मानोगे कि साध्वी जी आज तो आप लड़कियों के ऊपर सारी बातें कही जा रही हो। कुछ साध्वियाँ क्या होती हैं, अपने ससुराल की बातें मैके में कहती हैं। मेरे ससुराल में तो ऐसा हो रहा है, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी नंद ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा देवर तो ठीक से बोलता ही नहीं है। तो क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, सम्मान। देखो आप एक संस्कारी पुत्री बनो, कभी कितना भी दुख आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, अपने ससुराल की बातें मायके में मत कहो और मायके की बातें ससुराल में मत कहो, कभी मत कहो। क्योंकि यदि इस प्रकार से आपने जीवन जीना आरंभ कर दिया ना, तो आपका जीवन सुखल रहेगा और सुखी में रहेगा, परम सुखी, परम सुखी होगा आपका जीवन। तो प्रेम करना चाहती हो भगवान से, तो सर दे के देने पड़ेंगे सौदे, सर काट करके हमें सौदे देने।